हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे सक्सेस एंड अचीवमेंट के बारे में। तो बचपन से ही हम लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, कुछ नाम बनाना चाहते हैं। कई बार हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रही है तो अच्छा है, ना मिली तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करने के लिए और भी ज़्यादा समय मिल रहा है। आपको लाइफ को जीने के लिए नया एंगल, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नई परिस्थितियों का सामना करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे ऐसे सिनेरियोज आप लोग फेस करोगे जो हो सकता है शायद पहले फेस करने का मौका नहीं मिलता। नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, नई नई कंडीशंस देखोगे। तो कुछ भी चीज़ें अगर आती है ना तो उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और वो प्लस पॉइंट कई बार ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले सक्सेस जो उसके लिए ट्राई कर रहे थे उसमें प्रयास कम करोगे। प्रयास आपके पूरे 100% होना चाहिए, सक्सेस मिले या ना मिले वो बात अलग है। तो घिसना बहुत ज़रूरी है। कई बार बर्निंग एंड चर्निंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी पार्ट होती है लाइफ का। और मैं तो ये कहूँगा कि बर्निंग तब तक होनी चाहिए जब तक वो बर्निंग आपको प्लेजर के रूप में फील ना होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप लोग देखना कि सक्सेस जो मिलेगी ना उसका अलग ही फीलिंग होगी। और काफ़ी चीज़ें होती है जो प्री डेस्टिन्ड होती है कि हाँ आपको एक टाइम तक तो घिसना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। और हो सकता है उस सक्सेस की आपके लिए कोई वैल्यू ना हो और वो सक्सेस आपके सिर पे भी नहीं चढ़ेगी। तो स्टोरीज होना बहुत बड़ी बात है और एक प्री डेस्टिन्ड चीज़ें होती है। तो अपने मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक पार्टिकुलर टाइम पे आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ लोगों का। जैसे फर्स्ट है कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी एसएसबी 11th अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी, तो लगातार उन्होंने 11 बार प्रयास किया था तब उनकी एसएसबी क्लियर हुई थी। और कारगिल वार की शहादत के बाद उनको ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिली थी। शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उनका जो नारा था ये दिल मांगे मोर, काफ़ी फेमस हुआ। और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको सक्सेस मिल जाती तो हो सकता है वो जो उनको रिकॉग्निशन मिली, वो जो शहादत का मौका मिला वो शायद ना मिलता, और वो जो नेम और फेम मिला है वो ना मिलता। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे चीज़ें आई हैं, वो पार्टिकुलर टाइम पे प्री डेस्टिन्ड होते हैं कि हाँ ये डॉट्स होते हैं कि ये डॉट्स इससे कनेक्ट हो रहा है, वो इससे कनेक्ट हो रहा है। तो चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें समझ में नहीं आती, हमारे सिर के ऊपर से जाती हैं। तो ये उनमें से एक चीज़ें हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 12th फेल मूवी वाला। तो जो डॉक्टर मनोज कुमार थे उनका 6 अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ और वो आईपीएस बने। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते तो जो उनकी स्टोरी बनी है वो शायद ना बनती। अब तीसरा एग्जाम्पल जैसे भगवान बुद्ध एंड भगवान महावीर। उनको 35 एंड 42 की एज में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो वो पहले भी हो सकता था, लेकिन एक स्टोरी थी पार्टिकुलर कि हाँ उससे उनको गुजरना था। और वो स्टोरी है ना सबकी लाइफ में होती है और हमें उस स्टोरी के ऊपर काम करना होता है और थोड़ा घिसना होता है। तो आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो अच्छा है, आपके पास एक स्टोरी है, आप एक सिनेरियो पे काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। लाइफ में जितने ओड्स आए ना उनको फेस करो। और फेलियर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर ही हो। फेलियर इज पार्ट ऑफ द जर्नी। सक्सेस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेस इज ऑल्सो पार्ट। इट इज़ वो फेलियर एंड सक्सेस जो होती है वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन कई बार कंडीशंस एडवर्स होती हैं। कई बार ऐसी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पे आप कर्म करना चाह रहे हो लेकिन आप कर्म कर नहीं पा रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कर्म कर रहे हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना जा रही हो, लेकिन अपना ना बेस्ट दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर लास्ट अटेम्प्ट कुछ भी हो, अपना बेस्ट दो। कर्म में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। और अगर वो डिले नहीं होगा ना तो आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा कि हाँ मैंने प्रयास नहीं किया था। आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन रहेगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ये रहेगी कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था। अगर चीज़ें मिली तो अच्छा है, ना मिली तो और भी अच्छा है। हो सकता है कुछ बड़ा मेरी लाइफ में लिखा हो। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, होप को बना के रखें और लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन अपना 100% जरूर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।